आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रिवीजन सीरीज। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है पीवाईक्यूज के साथ, तो आप जाकर के उसे देखो। अपना जितना भी पीवाईक्यूज है 2016 टू 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी उसमें सॉल्व हैं। किस तरह से सॉल्व किया गया है, अप्रोच देखो, किस तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सारे वीडियो आप देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सीरीज चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, may be defined as the amount of work done to moving a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force in an external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो क्या डिफाइन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन किस तरह से कर रहा है वो देख लो। हम लोग यहां पे ले रहे हैं एक चार्ज, ये एक चार्ज है, ऐसे समझ लो ये एक चार्ज है। इस चार्ज की वजह से यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसमें हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्लियर है, पॉइंट बी पे हम लोग रख रहे हैं एक टेस्ट चार्ज को। ठीक है, ये चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। ठीक है, अच्छा अब इस चार्ज को हम लोग बी से ए तक लेकर के जाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें यहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स है जो हम फोर्स लगा रहे हैं। अब इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यहां से यहां तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। कहां से कहां, बी से ए। तो यही जो वर्क है पर यूनिट चार्ज, यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या है, वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, वही डिफाइन किया गया। एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वीए, पॉइंट बी पर पोटेंशियल है वीबी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वीए, पॉइंट बी पर पोटेंशियल है वीबी, तो वीए माइनस वीबी जो है वो है हमारा वर्क डन कहां से कहां, बी से ए तक। चार्ज को हम लोग बी से ए तक ला रहे हैं, डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको डिफाइन भी इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। चलो इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है, यहां से ही डिफाइन किया है। बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वीए माइनस वीबी जो है वो इक्वल है द अमाउंट ऑफ वर्क डन
to moving a unit positive charge from one point to another point अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स हम लोग लगा करके बी से ए तक ला रहे हैं, वर्क हमें करना पड़ रहा है, वही हमारा वर्क जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, कहां से कहां वर्क डन कर रहे हैं, कहां से कहां बी से ए तक लाने में, डिवाइड बाई क्यू नॉट, यही हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, चलो इसकी अगर हम लोग यूनिट लिखना चाहते हैं तो इसकी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, एसआई यूनिट की बारे में बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होगी, ऐसे देखो वर्क डन की होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है इसकी एसआई यूनिट। यहां तक क्लियर है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लिए। अब हम किसी एक पॉइंट पर, मान लो पॉइंट ए पर हमें बस पोटेंशियल को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, वीए को डिफाइन करना है, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन किस तरह से कर रहा है और इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्या बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an external electric field may be defined as the amount of work done to moving a unit positive charge from infinite to that point in to that point against electrostatic force. Electric potential at a point in an external electric field may be defined as the amount of work done to moving a unit positive charge from infinite to that point against electrostatic force. मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम लोग एक पॉइंट ले लिए, इस पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को लेंगे, उसको रखेंगे इनफाइनाइट पे, और इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लेकर के आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कहां से कहां, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी के लिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन to moving a unit positive charge from infinite to that point against electrostatic force in an external electric field is known as potential at that point. ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इनफाइनाइट पे अगर हम लोग चार्ज को रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज को, तो यहां पर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हम मान करके चलते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में टेस्ट चार्ज को जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो यही यहां पर भी वही हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है इनफाइनाइट और पॉइंट पी के बीच। पॉइंट पी पर पोटेंशियल वीपी है और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल वी इनफाइनाइट, तो हम लिख सकते हैं वीपी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से कहां ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पी तक, डिवाइड बाई क्यू नॉट, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है हमारा, जीरो। तो वीपी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल, अब यहीं से ये डेफिनेशन बना है, इनफाइनाइट टू पी क्यू नॉट, ये वाला जो डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं यहीं से बना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, जहां पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दैट पॉइंट इज नोन एज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is known as potential at that
पॉइंट Vp। ठीक है, W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P डिवाइड बाई Q नॉट। क्लियर है यहां तक? बस चार्ज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं, इसको खींच के ले जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। इसको ऐसे खींच के ले जाएंगे P तक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के इसको लेकर के जाएंगे। तो यहां फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यही जो वर्क डन है हमारा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, P पॉइंट पर पोटेंशियल है। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या है, पॉइंट P पर पोटेंशियल, वही बता रहा है। W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P डिवाइड बाई Q नॉट। SI यूनिट इसकी वही है, वोल्ट, जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की देख रहे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे डेरिवेशन। पोटेंशियल डिफरेंस देख चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कैलकुलेट नहीं, उसका डेफिनेशन देख चुके हैं। ठीक है, अब हम उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन क्या है आइए देख लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EP इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसी चार्ज के लिए इस P पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो पोटेंशियल होती है KQ बाई R। ठीक है, यही डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ये KQ बाई R कैसे होती है, यही डिराइव हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो आज देखते हैं। यहां पर तो हम लोग ले लेते हैं एक Q चार्ज है। ठीक है, Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और जो कि कितना है, Vp। इस Vp की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग चार्ज को कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से। टेस्ट चार्ज को रख देंगे इनफाइनाइट पे और वहां से इस चार्ज को लेकर के आएंगे। उसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट टू P पॉइंट के लिए, वही हमारा क्या है, एट दैट पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मींस अगर हम लोग Vp की बात करें तो Vp है हमारा, ये हम लोग अभी डेफिनेशन में देख चुके हैं, एक्सटर्नल वर्क डन कहां से कहां, इनफाइनाइट टू P पॉइंट डिवाइड बाई Q नॉट। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, और उसको इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेकर के आएंगे। जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, वही हमारा पोटेंशियल है इस P पॉइंट पे। क्लियर है? चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें ये वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स यहाँ पे F एक्सटर्नल जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मल्टीप्लाई करें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आ जाओ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हम लोग चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक ला रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, नेट वर्क डन कितना है, वर्क डन हो रहा है इनफाइनाइट टू P के लिए। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P ला रहे हैं, P से इनफाइनाइट लेकर के आए, इसी टेस्ट चार्ज को हम लोग कहां से कहां ले आए, P से इनफाइनाइट। उसके लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क, कहां से कहां, P टू इनफाइनाइट। चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से P ले गए, फिर P से इनफाइनाइट लाए, तो इसके लिए अगर हम नेट वर्क डन बोले वो कितना होगा, 0। Q नॉट को P ले गए, P पॉइंट पे, फिर P पॉइंट से इनफाइनाइट लेकर के आए, तो नेट वर्क डन हमारा 0 है। तो नेट वर्क डन 0 बोलने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट से P के लिए वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कहां से कहां, इनफाइनाइट टू P के लिए, प्लस P से इनफाइनाइट के लिए जो वर्क डन है, यही तो है हमारा नेट वर्क डन। दोनों को ऐड कर दें और वो किसके बराबर है, 0। क्लियर है? अच्छा यानी कि अगर हमें W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अगर कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले जाए, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स P टू इनफाइनाइट। क्लियर है? इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। अच्छा इनफाइनाइट टू P हम लोग वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहां देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Fe। ठीक है, अब ये जो Fe है इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, Fe इक्वल टू क्या होगा, कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब कूलम्ब्स लॉ से, K Q वाला जो चार्ज है Q नॉट डिवाइड बाई Fe किसकी वजह से आ रहा है, इस Q चार्ज की वजह से इस पे फोर्स आ रहा है, तो K Q नॉट डिवाइड बाई
यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, तो हम लोग यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे। इस वजह से फोर्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। फोर्स हम लोग अगर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज को मान लेते हैं क्यू नॉट पे, और चार्ज को क्यू नॉट से इनफाइनाइट तक लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए हम ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां देख लो, यहां भी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, और अगर मतलब हम लोग क्यू नॉट को यहां पर छोड़ दे तो ये अपने आप तेजी से मूव करेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमें क्या करना है, इसको स्लोली मूव करना है, यहां से यहां तक ले जाना है वेरी स्लोली, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, और ये एक्सटर्नल फोर्स एटलीस्ट एफ ई के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। वेरी स्लोली मूव करना है, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेट नहीं होगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसलिए एफ एक्सटर्नल हमारा एफ ई के बराबर होगा। एफ एक्सटर्नल जो होगा हमारा एफ ई के बराबर होगा, और यहां एफ ई हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्यू नॉट पे, यहां पर जो हमारा आ रहा है फोर्स, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके लिए देख रहे हैं, यहां पे हम लोग लिख देते हैं, कहां के लिए देख रहे हैं, P2 इनफाइनाइट के लिए, उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो P2 इनफाइनाइट के लिए यहां हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ ई के बराबर, मैग्नीट्यूड की बात करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट। अब क्यू से क्यू नॉट का जो डिस्टेंस वो कितना है, आर है, तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो एफ एक्सटर्नल यहां पे ये वाला फोर्स हमें मिल गया पी पॉइंट पे, जब फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ेगा ये एफ ई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, फोर्स वेरी करेगी, और वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। तो यहां पर एफ ई फोर्स जो है वो हमारा वेरिएबल फोर्स है, यहीं पर नोट कर ले, शो कर रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो यहां पर जो हमारा फोर्स है एफ ई, ये हमारा वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन कहां से कहां हम लोग निकालें, पी से इनफाइनाइट, जो वर्क डन होगा कहां से कहां, P2 इनफाइनाइट के लिए, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, इंटीग्रेशन dw। समझ आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब ये है, अब यहां से यहां हम लोग dr डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उसके लिए वर्क डन होगा dw, फिर dr डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उसके लिए वर्क डन होगा dw, ऐसे ही dr डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग यहां तक लेकर के आएंगे। तो सबके लिए वर्क डन क्या हो रहा है, dw dw dw, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dw। अच्छा, dw की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए यहां पर कर लेते हैं सॉल्व इसको, चलो यहां पर कर लेते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल कहां से कहां, P2 इनफाइनाइट के लिए, और वो क्या है, इंटीग्रेशन dw, ठीक है। वो इक्वेशन 1 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। dw की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, dw कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा F एक्सटर्नल, और dr डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। दोनों के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच एंगल है 180 डिग्री, क्लियर। पुट कर देंगे यहां पर। अब देखो क्यों कैलकुलेट किया गया, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल डी आर इंटू -1, यह आ जाएगा हमारा माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ये आ गया हमारा डी डब्ल्यू की वैल्यू। इसको उठा करके पुट कर दें इक्वेशन 2 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख लो इक्वेशन 2 ये है, तो एक्सटर्नल वर्क डन कहां से कहां, P2 इनफाइनाइट के लिए, इंटीग्रेशन dw की वैल्यू आ गई है माइनस, यहां लिख दे रहा हूं, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, लिमिट कहां से कहां, आर से इनफाइनाइट, आर टू इनफाइनाइट, ठीक है।
वैल्यू पुट कर देते हैं एफ एक्सटर्नल की। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन आर टू इनफाइनाइट के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, आर टू इनफाइनाइट, आर स्क्वायर ऊपर आएगा तो आर टू द पावर माइनस टू डी आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आर टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन आर टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है यहां तक शो कर रहा है? हाँ ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ, यहां शो कर रहा होगा, यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। छोटा सा डेरिवेशन बचा हुआ है। हाँ, क्या है हमारा W एक्सटर्नल कहां से कहां, P टू इनफाइनाइट, P टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं। ये आ गया हमारा K क्यू क्यू नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई आर टू द पावर आर टू इनफाइनाइट। अब ये देखो माइनस के, ये माइनस बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट वन बाई आर, वन बाई आर, आर से इनफाइनाइट इंटीग्रेट किए हैं, प्लस के क्यू क्यू नॉट, लिमिट पुट करेंगे वन बाई इनफाइनाइट, पहले अपर लिमिट आर की जगह पे, फिर माइनस लोअर लिमिट वन बाई आर। सॉल्व कर दो, ये आ गया माइनस के, ये तो जीरो हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जीरो हो गया, माइनस वन बाई आर बचेगा, मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ये आ गया हमारा एक्सटर्नल वर्क, कहां से कहां, पी टू इनफाइनाइट के लिए वर्क डन आ गया, पी टू इनफाइनाइट के लिए। इसको उठा करके पुट कर देंगे किसमें, हाँ यहां इस वाले इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, तो W एक्सटर्नल हमें मिल जाएगा किसके लिए, इनफाइनाइट टू P के लिए, यही तो हमें चाहिए, इक्वल है माइनस ऑफ वर्क डन बाई P टू इनफाइनाइट, माइनस ऑफ वर्क डन बाई P टू इनफाइनाइट, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, यानी कि ये आ गया हमारा के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ये आ गया हमारा एक्सटर्नल वर्क डन, कहां से कहां, इनफाइनाइट टू P के लिए, इनफाइनाइट टू P के लिए। अब ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू एक्सटर्नल वर्क डन की इनफाइनाइट टू P के लिए, उसको पुट कर दें यहाँ इक्वेशन 1 में, और जो इसको यहां देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा वहां पर है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आ गया क्या, के क्यू बाई आर। यह आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी, के क्यू बाई आर। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आ गया इस क्यू चार्ज के लिए, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा आ गया के क्यू बाई आर। क्लियर है यहां तक? इसको बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार डेरिवेशन को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें डेफिनेशन से पता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू पी चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, जो हमें वर्क करना पड़ा है वही हमारा पोटेंशियल है एट पॉइंट पी पे। तो वीपी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू पी डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्लियर है? इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो इनफाइनाइट टू पी लेकर के आएंगे तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में खींचेंगे, इसको फोर्स को, मतलब इस चार्ज को फोर्स लगाएंगे, तो इस फोर्स को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एफ ई को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आर क्या रखेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि क्यू से पी तक जो हम लोग चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ा है, वही वर्क पी से इनफाइनाइट तक लेकर के आएंगे तो वही वर्क करना पड़ेगा। यहां से हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि जब क्यू से इनफाइनाइट से पी तक लेकर के और पी से इनफाइनाइट लेकर के आए, तो नेट जो हमारा वर्क डन है वो जीरो है। ठीक है, जीरो बोलने का मतलब इनफाइनाइट से पी तक के लिए जो वर्क होगा प्लस पी से इनफाइनाइट के लिए जो वर्क होगा
दोनों को ऐड कर दें वो हमारा जीरो, वही तो है नेट वर्क डन जीरो। तो इनफाइनाइट टू पी के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पी टू इनफाइनाइट, पी टू इनफाइनाइट। यहां से ये हमें मिल गया, इसको मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पी टू इनफाइनाइट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, इनफाइनाइट टू पी के लिए हमें मिल जाएगा। तो पी टू इनफाइनाइट के लिए वर्क डन, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, अब ये देखो पी से इनफाइनाइट के लिए ले जा रहे हैं चार्ज को, एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना चाहते, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर के जाना, धीरे धीरे लेकर के, मतलब ये खूब तेजी से इधर भगेगा, हम इसे खींच करके रखेंगे, धीरे 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 लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही रखेंगे, तभी ये धीरे धीरे जा पाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर से। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है एफ ई, वो कितना आएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। एफ ई हमारा वेरिएबल फोर्स है, इसलिए एफ एक्सटर्नल भी हमारा वेरिएबल होगा। तो उसके लिए वर्क डन हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन वेरिएबल फोर्स के लिए होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब ये डी डब्ल्यू क्या है कि इसको हम लोग डी आर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करते हुए लेकर के जाएंगे, ठीक है। डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, क्योंकि ये फोर्स तो हमारा चेंज हो रहा है, फोर्स हमारा चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उसके लिए हमें वर्क डन मिलेगा डी डब्ल्यू, फिर डी डब्ल्यू, फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू, फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू। तो नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दें, सभी डी डब्ल्यू को क्या करें, ऐड कर दें। तो ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डी डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये डी डब्ल्यू वर्क डन किसके लिए, डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए। फोर्स कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है, यहाँ देख लो, एफ एक्सटर्नल और डी आर डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री। डी आर इधर हो रहा है, एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, हो गया कि नहीं। अब इस डी डब्ल्यू की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ये देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां पुट किया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, एफ एक्सटर्नल हमें पता था, पुट कर दिया, डी आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं, आर से इनफाइनाइट, चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं, पी से इनफाइनाइट। तो पी डिस्टेंस इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है, ये आर। अच्छा, ये इनफाइनाइट का जो डिस्टेंस है इस क्यू से कितना है, वो तो इनफाइनाइट है, तो आर से इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। क्यू एक्सटर्नल की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, उसको पुट कर दिया, जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। आर से इनफाइनाइट, आर, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर टू द पावर -2 डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर टू द पावर -1 इंटीग्रेशन आर टू इनफाइनाइट। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, माइनस के क्यू क्यू नॉट -1 बाई आर टू इनफाइनाइट, लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिमिट पुट कर दिया 1 बाई इनफाइनाइट -1 बाई आर, और ये तो जीरो हो गया, ये -1 बाई आर बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन 3 से, ये इक्वेशन 3 से देखो, ये हमें वर्क डन मिल गया पी से इनफाइनाइट के लिए, इक्वेशन 3 से हमें अब वर्क डन मिल जाएगा इनफाइनाइट टू पी के लिए। इनफाइनाइट टू पी के लिए निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई पी टू इनफाइनाइट, पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस में आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, इनफाइनाइट टू पी के लिए वर्क डन मिल गया। अब इसको उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, देखो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, यहाँ के क्यू बाई आर आ गया। क्लियर है, यहाँ तक का डेरिवेशन कई बार इसको कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जो हमारा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्लियर।